तो निनहाइड्रिन टेस्ट में क्या करते हैं, जिस भी सब्सटेंस पर आपको शक है कि इसमें अमीनो एसिड है, एक फिल्टर पेपर लीजिए, उसके सॉल्यूशन में डुबोइए और निकाल लीजिए, और उस फिल्टर पेपर पर कुछ बूंदे डालनी है निनहाइड्रिन सॉल्यूशन की। एसीटोन इथेनॉल वगैरह में घोल लीजिए इस प्यारी सी निनहाइड्रिन को, उसमें डालिए और उसके बाद इसे गर्म करिए, या तो उबलते पानी में डाल दीजिए या गर्म करिए। 1-2 मिनट बाद अगर खूबसूरत पर्पल कलरेशन आ जाता है, वैसे अभी तक तो कलरलेस था, अमीनो एसिड्स का खुद का कोई कलर होता नहीं है, निनहाइड्रिन खुद कलरलेस है, लेकिन अगर एकदम गहरा नीला या पर्पल कलर आ जाए तो ये कंफर्म कर देता है कि आपके पास था कोई अल्फा अमीनो एसिड। ध्यान रखिएगा कि सारे अमीनो एसिड टेस्ट देते हैं, सब के सब कलर तो जरूर देते हैं, एंड मोस्टली ब्लू या पर्पल मिलता है। हाँ, एक आध केसेस जैसे अगर आपके पास अमीन की बजाय इमीन टाइप है, जैसे प्रोलाइन या हाइड्रोक्सीप्रोलाइन, ये येलो कलर दे देते हैं। एस्पेरेजीन अगर है तो वो ब्राउनिश कलर देती है। इतना ही फर्क है। इतने सारे अमीनो एसिड्स हैं, उनमें प्रोलाइन या हाइड्रोक्सीप्रोलाइन दे गिव यू येलोइश, एस्पेरेजीन गिव्स यू ब्राउनिश कलर। इसके अलावा जितने भी अमीनो एसिड्स हैं दे गिव यू ब्लूइश, पर्पल या ब्लू या पर्पल कलर। बहुत ही इजी टू डू और बहुत ही बढ़िया टेस्ट है अल्फा अमीनो एसिड्स की पहचान के लिए। अमीनो एसिड जब निनहाइड्रिन से रिएक्ट करता है, बहुत शरारती रिएजेंट है निनहाइड्रिन, अल्फा अमीनो एसिड को वो तोड़ देती है, उसका डीकार्बोक्सिलेशन और डीअमाइनेशन दोनों हो जाता है, उससे CO2 निकल जाती है और नाइट्रोजन अमोनिया बना के निकल जाती है। और अल्फा अमीनो एसिड में था ना RCH, COOH और NH2, ये तो डीकार्बोक्सिलेशन में डीअमाइनेशन में निकल गया, आपके पास बच जाता है RCOH। ये कार्बन यहाँ एल्डिहाइड बना देता है, फिर और उधर निनहाइड्रिन रिड्यूस हो जाती है, फिर आपस में ये निनहाइड्रिन रिड्यूस निनहाइड्रिन एल्डिहाइड सब रिएक्ट करते हैं अमोनिया के प्रेजेंस में, और आपको मिलता है ये रूहेमैंस पर्पल, बहुत ही रूहानी पर्पल कलर, और बस कंफर्म हो जाता है अमीनो एसिड। दिस इज हाउ निनहाइड्रिन टेस्ट इज परफॉर्म फॉर अमीनो एसिड्स। ज़ेंथोप्रोटिक टेस्ट होता है एरोमेटिक अमीनो एसिड्स के लिए, और आज हम इसको सीखेंगे। कम अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जो एरोमेटिक रिंग लेकर बैठे हैं, जैसे टायरोसिन है, ट्रिप्टोफैन है, फिनाइलएलानाइन है। ये कुछ इने गिने ऐसे हैं एसिड्स जो अमीनो एसिड्स भी हैं और एरोमेटिक भी। और अगर ऐसी चीजों को हम सबसे पहले कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से ट्रीट करते हैं और बाद में थोड़ा थोड़ा NaOH तब तक मिलाते हैं जब तक वो अल्कलाइन ना हो जाए, अगर आप ऐसा करेंगे, पहले नाइट्रिक एसिड डाला, कंसंट्रेटेड वाला, हल्का सा गर्म किया, जब कलर उसका येलोइश आ जाए तो ये येलो कलर इंडिकेट करता है कि कोई एरोमेटिक अमीनो एसिड था। और फिर भी आपको शक है तो इसमें एक काम करिए, NaOH डालिए, वो येलो कलर इंटेंसिफाई हो जाएगा, ऑरेंजिश हो जाएगा, फिर तो पक्का हो गया कि हाँ भाई ये है ज़ेंथोप्रोटिक टेस्ट। इतना ही टेस्ट होता है, यानी कि इस सैंपल में है एरोमेटिक अमीनो एसिड। बहुत सिंपल सा टेस्ट है। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डालिए किसी भी प्रोटीन में या अमीनो एसिड में, उसे गर्म कीजिए, ठंडा हो जाने दीजिए, प्यार से NaOH डाल दीजिए। अगर पहले येलो कलर का सॉल्यूशन है नाइट्रिक एसिड के साथ गर्म करके और NaOH डाल के वो ऑरेंजिश हो जाए, इसका मतलब उसमें था एरोमेटिक अमीनो एसिड वाला कोई सब्सटेंस, जैसे टायरोसिन या ट्रिप्टोफैन या फिनाइलएलानाइन। ये है ज़ेंथोप्रोटिक टेस्ट। कुछ अमीनो एसिड्स बड़े स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स हैं जिनके स्पेसिफिक टेस्ट्स हैं। डायरेक्ट अमीनो एसिड हो या किसी प्रोटीन चेन में ही हो तो भी ये टेस्ट दे देते हैं। कौन कौन से हैं? ऐसे 3 टेस्ट देखेंगे हम। एक टायरोसिन के लिए मिलन्स टेस्ट, दूसरा ट्रिप्टोफैन के लिए एक टेस्ट है, और तीसरा साकागुची टेस्ट आर्जिनिन के लिए। आइए फटाफट देखते हैं, आसान से टेस्ट है, एक एक करके देखते हैं। अगर आप मिलन्स रिएजेंट क्या है? मरकरी लीजिए, नाइट्रिक एसिड में घोल लीजिए। ऑफ कोर्स नाइट्रिक एसिड से मरकरी रिएक्ट करता है, मर्क्यूरिक आयंस बनाता है नाइट्रेट के रूप में, और इस मिक्सचर में आप अमीनो एसिड या प्रोटीन डालिए, वार्म कीजिए। अगर रेड कलरेशन या प्रेसिपिटेट आ जाए, मरकरी नाइट्रिक एसिड मिलाया, उसमें अमीनो एसिड या प्रोटीन का सैंपल मिलाया, वार्म किया, लाल रंग या लाल प्रेसिपिटेट इंडिकेट करता है कि फिनोलिक OH ग्रुप उसमें प्रेजेंट था, जैसा कि होता है टायरोसिन में, तो ये बात आ जाएगी मिलन्स टेस्ट की। ये कंफर्मेशन है किसका? मिलन्स टेस्ट का। ऑफ कोर्स ये तभी तक एक्यूरेट है अगर वो चीज फिक्स्ड अमीनो एसिड या प्रोटीन है। अगर दूसरे फिनोलिक ग्रुप आप डाल देंगे, कोई कंटामिनेंट आ जाएगा जिसमें अलग से कोई फिनॉल होगी, वो भी ये टेस्ट दे देगी। हाँ, सारे अमीनो एसिड्स में फिनोलिक ग्रुप ले दे के इसी में था, तो फिर अगर ये कंफर्म्ड है कि अमीनो एसिड ही है तो ये रेड प्रेसिपिटेट बता देता है कि भाई ये टायरोसिन है। टायरोसिन मुझे उम्मीद है आपको याद होगी, ये होती है टायरोसिन। आपके पास फिनोलिक ग्रुप CH2CH NH2COOH, ये स्टैंडर्ड अल्फा अमीनो एसिड वाला चेन, उसी में साइड में CH2 बेंजीन रिंग पैरा पे OH टायरोसिन है, और कंफर्मेटरी टेस्ट है Hg प्लस नाइट्रिक एसिड के साथ वार्म करना, लाल रंग की टायरोसिन है। 2-3 बार इसलिए बोल रहा हूं कि याद हो जाए। दूसरा टेस्ट है ट्रिप्टोफैन के लिए हॉपकिंस टेस्ट। इसमें आप लेते हैं ग्लाइकोक्सिलिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और उसको मिलाते हैं अमीनो एसिड या प्रोटीन में। ग्लाइकोक्सिलिक एसिड आपको याद होगा, ऑक्सैलिक एसिड है COOH और COOH,
ऐसे। और ग्लाइक्सिल CHO बीच के हालत, एक एल्डिहाइड एक एसिड, ये है ग्लाइऑक्सैलिक एसिड। तो आप लीजिए ग्लाइऑक्सैलिक एसिड, मिक्स करिए इसमें अमीनो एसिड या प्रोटीन जो भी आपको लगता है, और बहुत सावधानी से टेस्ट ट्यूब के किनारे से आप ये दोनों सब्सटेंसेस लेयर कीजिए। मतलब पहले एक सब्सटेंस फिर दूसरे की लेयर है। टिपिकली कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भारी होता है, वो नीचे बैठ जाता है। तो ये जो इनका इंटरफेस है, इस इंटरफेस पर आपको वायलेट कलर का रिंग दिखाई पड़ेगा। अगर वायलेट रिंग दिखाई पड़ता है इंटरफेस पर, तो ये श्योर शॉट कंफर्मेशन है कि ट्रिप्टोफैन है आपके पास। ट्रिप्टोफैन, इसमें जो इंडोल रिंग होता है, आप भूले नहीं होंगे ट्रिप्टोफैन को, अपना अल्फा अमीनो एसिड CHNH2COH के साथ CH2 ग्रुप और फिर इंडोल की रिंग जुड़ी हुई है। ये इंडोल रिंग कंडेंस कर जाती है ग्लाइऑक्सैलिक एसिड के साथ। अगर मीडियम स्ट्रांगली एसिडिक हो, वो बनाती है वो वायलेट रिंग जो आपको दिखाई पड़ता है। सिर्फ और सिर्फ ट्रिप्टोफैन टेस्ट देती है। तो बहुत स्पेसिफिक बेहतरीन टेस्ट है ट्रिप्टोफैन को पहचानने के लिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके पास है साकागुची टेस्ट आर्जिनिन का। आर्जिनिन अगर आपको याद हो, इसमें एक साइड में ग्रुप था C डबल बॉन्ड NH NH2 और NH और फिर टिंग टैंग ऐसे करके कार्बन चेन, और फिर आपके पास CH NH2COH ऐसा। इसको अगर आप ट्रीट करिए अल्फा नेफ्थॉल और NaOH से और ऐड कर दीजिए ब्रोमीन वाटर, तो यानी कि अल्कलाइन मीडियम में एक तो मैंने ब्रोमीन वाटर डाला और साथ में मिलाई है अल्फा नेफ्थॉल, ये है नेफ्थलीन, और ये है अल्फा पोजीशन OH लगा है, तो ये है अल्फा नेफ्थॉल। जब आप एक एक करके इनको मिलाएंगे अमीनो एसिड में, आपके पास अमीनो एसिड था, अल्फा नेफ्थॉल डाली, बेस डाला और फिर ब्रोमीन वाटर डाल दिया, एकदम लाल भड़कीला कलर आएगा आर्जिनिन से। और जैसे वो लाल कलर आए, आप कह सकते हैं लो जी कंफर्म हो गया आर्जिनिन। कैसे होता है? ये जो गुआनिडाइन ग्रुप था हमने जो बनाया था, ये दिस ग्रुप इज गुआनिडाइन ग्रुप। यहाँ पे NHC NH2 NH, यहाँ NH2 होता तो ये मॉलिक्यूल कहलाता गुआनिडाइन। H हटा के कार्बन चेन लगा दी तो बन गया गुआनिडाइन ग्रुप। ये आगे भी है ऑफ कोर्स। तो ये जो ग्रुप है, ये अल्फा नेफ्थॉल से रिएक्ट करता है ब्रोमीन वाटर के साथ अल्कलाइन मीडियम में, और ये बनाता है वो लाल रंग का कॉम्प्लेक्स जो कंफर्म कर देता है कि अमीनो एसिड में अगर कोई है तो यहाँ आर्जिनिन है। स्पेसिफिक टेस्ट है आर्जिनिन का, बहुत मजे से इसे कंफर्म कर सकते हैं। बहुत पॉपुलर न सही पर अच्छे टेस्ट हैं, कंफर्मेटरी टेस्ट हैं स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स के लिए। ये 3 अमीनो एसिड्स के हैं 5 टेस्ट। फटाफट देखिए समरी में कौन कौन से हैं। सबसे पहले किसी भी अल्फा अमीनो एसिड को पहचानने के लिए है निनहाइड्रिन टेस्ट। जो आपको शक है कि शायद अमीनो एसिड हो सकता है अल्फा अमीनो एसिड, निनहाइड्रिन मिलाइए उसमें और उसको वाटर बाथ के ऊपर गर्म कीजिए। रूहेमान्स ब्लू, सुंदर सा नीला या पर्पल कलर आ जाएगा, तो ये कंफर्मेटरी टेस्ट है कि भाई इसमें अल्फा अमीनो एसिड तो है ही सही। 2 गड़बड़ियां हैं, अगर प्रोलाइन अल्फा अमीनो एसिड था तो नीले या पर्पल की बजाय येलोइश कलर आएगा आपके पास, और अगर आर्जिनिन थी तो ब्राउनिश कलरेशन या प्रेसिपिटेट आ सकता है। अदरवाइज बाकी सारे के सारे अमीनो एसिड आपको पर्पल या ब्लूइश कलर, रूहेमान्स ब्लू बोलते हैं, वो देते हैं। बढ़िया टेस्ट है, प्राइमरी टेस्ट है अमीनो एसिड पहचानने का। फिर ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट, आपके पास जो अमीनो एसिड दे रखा है, शक है आपको प्रोटीन है अमीनो एसिड है, आप उसमें कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड मिलाइए, गर्म कीजिए, और यदि पीला रंग आ जाए तो शक होता है कि शायद इसमें वो अमीनो एसिड कोई है। और अगर खुदा ना खास्ता उसी में अगर आप NaOH मिलाएं और वो कलर ऑरेंजिश हो जाए, गहरा हो जाए, और तो वो कंफर्म हो जाएगा कि इसमें एक एरोमेटिक रिंग वाला अमीनो एसिड है। तो ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट क्या सारे अमीनो एसिड्स के लिए? नहीं, ये सिर्फ उन अमीनो एसिड्स के लिए है जो एरोमेटिक रिंग रखकर बैठते हैं, जैसे टायरोसिन है। और अगर एरोमेटिक रिंग है, नाइट्रिक एसिड डाला कंसंट्रेटेड वाला और गर्म किया, येलो कलर, और NaOH डाल के अल्काइन कर दिया, ऑरेंजिश कलर, कंफर्म हो गया कि ये कौन है। ऐसे ही आप देखिए 3 स्पेसिफिक टेस्ट्स हैं किसके लिए? 3 स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स के लिए। कौन कौन से? अगर ट्रिप्टोफैन है आपके पास, शानदार है, जिसमें इंडोल की रिंग होती है साइड में और CH2 और उसके बाद अल्फा अमीनो एसिड का ग्रुप लगा है। अगर इसमें आप मिलाएं, आपको जिसमें शक है कि अमीनो एसिड या प्रोटीन है जिसमें ये ट्रिप्टोफैन हो सकता है, उसको लीजिए, उसमें मिलाइए ग्लाइऑक्सैलिक एसिड और केयरफुली साइड से ऐड करिए कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। जंक्शन जहां पे 2 लिक्विड्स मिलेंगे, उस जंक्शन पर अगर वायलेट कलरेशन आ जाता है या रिंग सी बन जाती है, ये कंफर्मेटरी टेस्ट है किसका? ट्रिप्टोफैन के लिए। क्या बात है, फैन हो गए हम। साकागुची टेस्ट है किसके लिए? आर्जिनिन के लिए। कैसा है ये? आपके पास जिस पे आपको शक है कि आपके पास हो सकता है आर्जिनिन या कोई अमीनो एसिड जिसमें या तो खुद आर्जिनिन हो या प्रोटीन जिसमें आर्जिनिन है, उसको लीजिए, उसमें मिलाइए अल्फा नेफ्थॉल, फिर डालिए ढेर सारे
सारा NaOH अल्कलाइन कर दीजिए और फिर ब्रोमीन वाटर डाल दीजिए, अल्फा नेफ्थॉल, NaOH एंड ब्रोमीन वाटर। और जैसे ये तमाशा आप करेंगे आप देखिए लाल रंग आएगा एकदम। अगर लाल रंग आ जाता है तो भाई ये आर्जिनिन है। एंड लास्ट एंड नॉट द लीस्ट टायरोसिन के लिए मेलन्स टेस्ट। अगर फिनोलिक OH ग्रुप है ये चेक करना है तो क्या करेंगे, आप जो अमीनो एसिड है या प्रोटीन है उसको लीजिए, उसमें मिलाइए मरकरी और नाइट्रिक एसिड और गर्म कर दीजिए। अगर मस्त लाल रंग आ जाए या प्रेसिपिटेट आ जाए तो इसका मतलब कोई फिनोलिक OH ग्रुप प्रेजेंट था। अमीनो एसिड्स में फिनोलिक OH सिर्फ टायरोसिन में होती है तो टायरोसिन है, पर ध्यान रखिएगा अगर कोई दूसरे फिनोलिक ग्रुप वाला आ गया तो वो भी ये टेस्ट दे देगा, सिर्फ अमीनो एसिड ही ये टेस्ट दें आवश्यक नहीं है। ये है मेलन्स टेस्ट। 5 टेस्ट समरी अमीनो एसिड्स के प्रैक्टिकल टेस्ट की।